हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस पार्ट में बात करेंगे कि आखिर नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं। ओके, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं। इसके पहले हमने ये जाना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में और फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इसके पिछला वाला वीडियो, तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि who are normal residents of India। इंडिया में कौन से वो लोग हैं जिनको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स। इसका मतलब होता है NRI। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा, देखिए ये भी क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और एक होता है हमारा NRI। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब जो रेसिडेंट नहीं है, लेकिन यहां पे है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन जो मैंने बनाया है वो क्या है कि हर वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से ऐसी चीज है, ऐसे लोग हैं जो रेसिडेंटशिप के अंदर आएंगे, उनकी बात करेंगे हम लोग। तो हर वो इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन इंडिया, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन इंडिया, मतलब वो हमारे कंट्री में रिसाइड मतलब रह रहा है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पे रहना चाहिए? इंडिया में ही रहना चाहिए। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है, इसकी बात करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तीन चीजों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। अब इसका मतलब होता क्या है? जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका इंडिविजुअल, कोई पर्सन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनका इंडिया में ये तीनों चीजें होना बहुत ही जरूरी है। तभी हम मानेंगे कि वो हमारे कंट्री के रेसिडेंट है या नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। अर्निंग मतलब क्या होता है? कमाना। स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना। और एक्यूमुलेशन मतलब होता है रहना। ठीक है, इसका मतलब होता है खर्च करने, इसका मतलब होता है कमाना। कमाना, खर्च करना, रहना एक ही कंट्री में होना चाहिए। लाइज इन द सेम कंट्री। सेम कंट्री, यहां पे सेम वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, इंडिया के लिए। ओके, फॉर मोर देन, क्या? फॉर मोर देन वन, फॉर मोर देन वन ईयर। मतलब उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक साल से ज्यादा तक एक ही कंट्री में रहना चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया? अगर इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस who ordinarily resides in India and their center of economic interest, that is earning, spending and accumulation, lies in the same country for more than 1 year. Those are called normal residents of India. अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो अर्निंग भी करते हैं, स्पेंडिंग भी करते हैं और एक्यूमुलेशन रहते भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसको हम ऐसे बोलते हैं? तो उसके लिए क्या बोला गया है, एक अलग से मैंने एक यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, नॉट इंक्लूडेड। मतलब हर ये चीज इनमें पाई जाएगी, लेकिन उनको फिर भी हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं? फॉरेनर्स, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। सपोज फॉरेन टूरिस्ट कौन होते हैं?
जो कभी सपोज अमेरिका से कुंभ के टाइम पे या फिर किसी अदर टाइम पे इस कंट्री में घूमने आते हैं, ठीक है, और वो 1 साल से ज़्यादा तक रहते हैं, अगर वो यहाँ पे अर्न भी कर रहे हैं, स्पेंड भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं, तब भी हम उनको अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? NRI, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा कौन है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होता है? हर कंट्री में एक दूसरे कंट्रीज के एम्बेसी होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में अदर जितने भी कंट्रीज हैं उनके एम्बेसीज होंगे। अमेरिका में हमारी कंट्री की एम्बेसी होगी। अब ऑब्वियस है यहाँ पे अगर अमेरिका कंपनी की एम्बेसी है, अमेरिका कंट्री की एम्बेसी है, तो अमेरिका कंट्री वाले जो एम्बेसी में कौन लोग काम करते होंगे? अमेरिकन ही काम करते होंगे। तो अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, रह भी रहे हैं और यहीं पे खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी हम उनको किससे एक्सक्लूड करेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, उनको हम लोग अपने नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा कौन से? हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमने यहाँ पे अभी 2 इंडिविजुअल्स की बात की है, और ये कौन से हो गए? हमारे इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंस्टीट्यूशन। अगर हमारे कंट्री में उनके ऑफिस हैं, ठीक है, अगर उनके ऑफिस, सपोज वर्ल्ड बैंक का कोई एक ऑफिस हमारे कंट्री में है, इंडिया में, और इंडिया में होने के बाद तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई कि वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगा? नहीं, वो कहाँ के अंदर इंक्लूड होगा? जहां उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस होगा। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का सपोज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड ऑफिस जहां पे होगा, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उस कंट्री का रेसिडेंट है, हमारी कंट्री का रेसिडेंट नहीं है। तो टोटल हमारे 5 होते हैं जिनको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। 3 हमने डिस्कस कर लिया, बाकी 2 बचे। क्रू मेंबर। क्रू मेंबर्स कौन होते हैं भाई? क्रू वो जो होती है, अरे टाइटैनिक आपने देखा होगा ना, टाइटैनिक में बड़ी शिप होती है, सालों साल तक एक ही कंट्री में घुमाए पड़ी रहती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रू मेंबर्स। उसमें जो लोग फॉरेनर्स सपोज आते हैं इंडिया में, तो 1 साल 2 साल 3 साल तक तो घूमते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या उनको क्या मान लेंगे? यहाँ पर हमने लिखा है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो 1 साल से ज्यादा अगर वो लोग यहाँ पे रह गए तो उनको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट? जी नहीं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? NRI, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हो गया बॉर्डर वर्कर्स। लास्ट जो हमारे हैं जिनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं रेसिडेंट्स में, वो कौन होते हैं? बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर्स क्या हो गया? फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे नेपाल, सपोज यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है, और नेपाल कंट्री भी इसी से क्या हुआ है? सटा हुआ है। आने जाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। नेपाल का कोई पर्सन आया, यहाँ पे खाया, कमाया, काम किया, और शाम तक वो कहाँ चला गया? अपने घर पे। तो इनको हम लोग कौन से वर्कर बोलेंगे? कौन से ऐसे लोग बोलेंगे? ये लोग बॉर्डर भी तो काम करते हैं ना, चाहे यहाँ पे रहे चाहे वहां पे रहे। तो इन लोग को भी हम लोग किससे एक्सक्लूड करते हैं, किससे बाहर रखते हैं? अपनी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in India and their center of economic interest, that is earning, spending and accumulation, lies in the same country for more than 1 year, those are called normal residents of India. And who are not included in normal residents of India? Foreign tourists and visitors, foreign staff of embassies, international organizations, crew member and border workers. Okay, hope ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।